कांग्रेस के लोग थोड़े सभ्य हैं। हम बदतमीजी भी ना एक लिमिट के बाद नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा वो डीएनए, हमारी वो ट्रेनिंग है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो तो हम क्या करें? अरे कैसी हम तो हैं परिवारवादी, आप लोग रणवे हो। तुम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली से चुप हो जा, नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? झूठा कहेंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं स्क्रीन पर, बताइए। ये कमीन का बच्चा बोलेगा कि अवैध औलाद है और ऐतिहासिक कमीन का बच्चा बोलेगा। खत्म, हटाइए हटाइए। अनर्गल आरोप मत लगाइए, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए। मीडिया पर इस तरह से प्रहार करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देश की जनता देख रही है और बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ आपको मौका दे रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, बाइक भी बिल्कुल उठूंगा मैं, आखिरी करूंगा। प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए। मैं आपको बता रही हूँ, इस व्यक्ति को लेकर इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूँ। तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए, शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को। नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। कैसे लोग नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा। दोस्तों, इन प्रवक्ता की पहचान है डिबेट से या तो भागने की या डिबेट से भगाए जाने की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसी डिबेट्स जिसमें या तो ये शर्मा जी खुद डिबेट से भाग गए हैं या फिर इन्हें भगा दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत मजेदार होने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। अरे भाई, भड़वागिरी की भी हद होती है यार। नहीं, ये इस तरीके के शब्द नहीं। दलाली की भी हद आलोक होती है शर्मा यार। इस तरीके के हद, ये इस तरीके के शब्द नहीं, इस तरीके के शब्द नहीं। मैंने फिर कहा मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप आईना देख करके दूसरों पे उंगली मत उठाइए। ये भड़वागिरी जैसे शब्द यहाँ नहीं चलेंगे, आज यहाँ नहीं चलेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। एक चुनाव हार गए आप, आपको इतनी बौखलाहट हो गई। जिस जनता ने आपको खारिज किया, मैं आपको यहाँ पर बुला करके सम्मान दे रहा हूँ। आपके सवालों को जायज बता रहा हूँ। आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ, अपने पूछ रहा हूँ। अरे चुनाव दुनिया हारती है। आज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दलाली नहीं करता। कोई बात नहीं। सुने जरा उत्तर में। आप दलाली प्रूफ करिए आलोक शर्मा, आप दलाली प्रूफ करिए। आप मेरी भड़वागिरी, आप मेरी दलाली प्रूफ कीजिए, नहीं तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं। नहीं, आप 10 बार कहिए। आप पहाड़ा लिख दीजिए भड़वागिरी पे, उससे क्या हो जाएगा? आप दलाली पर पहाड़ा लिख दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? कांग्रेस के 70 सालों का, 60 सालों का इतिहास नहीं जानते क्या लोग? खैर छोड़िए, आप जब भी आते हैं डिबेट में, आप जब भी आते हैं इसी तरीके से प्रदूषण फैलाते हैं अपनी वाणी से, अपने शब्दों से। चलिए, डॉक्टर अजय आलोक, आरोप है विपक्ष का कि जो पीपों के पुल थे उन पर रात से ही लोगों को रोक दिया गया था। वो बात कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य कि वो आदमी भी कैसे हैं। हाँ, ब्राह्मण आदमी बता रहे हैं। आश्चर्य नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि ये कुंठित मानसिकता का परिचायक है कि आपको भड़ुआ कह रहे हैं, बाकी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। आलोक, आदमी जैसा होता है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। वो दलाल है तो सबको दलाल देखेगा, वो भड़वा है तो सबको भड़वा देखेगा। और अब जिस कमीने को बदतमीज आलोक शर्मा जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी, आलोक शर्मा जी, तो कंपटीशन थोड़ी हो रहा है एक दूसरे के साथ अभद्रता करने का कि एक नाम इन्होंने पुकारा तो इससे बढ़कर नाम पुकार देंगे। आलोक शर्मा जी प्लीज धैर्य रखिए, ऐसे शब्द नहीं। इन्हीं के साथ आपको अभी आगे भी चर्चा करनी होगी, प्लीज। देख लिया ना आपने, क्या बात हो रही है आलोक जी? ऐसे बात नहीं हो सकती, सॉरी। ये कोई तर्क नहीं है। नाजायज औलाद कहेगा ये आदमी। अरे भाई, वो आप सीधे एक आदमी को गाली दे रहे हैं टीवी पर। इन्होंने कांग्रेसी शब्द, इन्होंने कहा कांग्रेसी ऐसा होते हैं, इन्होंने कांग्रेसी के लिए कहा, आप आपत्ति कर सकते थे। इन्होंने आलोक शर्मा के लिए थोड़ी कुछ बोला। आप तो प्रेम शुक्ला ये यूं शुरू हो गए। कांग्रेस के लिए गलत शब्द इस्तेमाल करेगा, इसको सबक सिखाया जाए। मैंने उसी वक्त इनको भी बोला कि आप ये भाषा मत इस्तेमाल कीजिए। आलोक जी, आप इसको जरा सुनिएगा। मैंने उसी वक्त इनको टोका, लेकिन जरा तो धैर्य दिखाते आप, जरा तो धैर्य दिखाते। उसी वक्त मैंने इनको इंटरप्ट किया था, ये मत कीजिए। आप सुनिए क्या मैंने क्या किया।
अब आप अनर्गल बात कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, सुन लीजिएगा, जितनी भी चर्चा हुई है इसको सुन लीजिएगा। उकसा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं स्क्रीन पर, बताइए। ये कमीन का बच्चा बोलेगा कि अवैध औलाद है और ऐतिहासिक ये कमीन का बच्चा बोलेगा। खत्म, हटाइए हमको। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भाई बीजेपी का तो सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, आप इतना बीजेपी की पैरवी क्यों करने बैठे? आलोक जी, आपने जो सवाल पूछा वो मैंने शहजाद पूनावाला जी से पूछा और शहजाद पूनावाला जी सवाल सुना है ना यार, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मीडिया को टारगेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आलोक जी, आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, सम्मानित प्रवक्ता है, आप अगर मुद्दों पर जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर सुना था ना, मैं सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। प्लीज मैं उत्तर नहीं दूंगा, आप अपना कर लीजिए। नहीं आलोक जी, आप जवाब दीजिए, गुस्सा नहीं होते। बीजेपी का मैं उत्तर देने लग रहा हूँ, आप बीच में कूद के बोल पड़ेंगे। गुस्सा नहीं होते आप सारा का सारा, आप अपनी पूरी शब्दावली देखिए, पूरी की पूरी शब्दावली भाजपा ही है आपकी। आलोक शर्मा जी, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए, आप ऐसे झूठे अनर्गल आरोप मत लगाइए। मीडिया पर इस तरह से प्रहार करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, देश की जनता देख रही है और बहुत ही शालीनता और सभ्यता के साथ आपको मौका दे रहा हूं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास, आप जाइए मत, आप अपनी बात रखिए। आपसे मैं, आलोक जी, मैं आपकी बात रखने के लिए मैंने आपको बुलाया है, आप इस तरह से छोड़कर मत जाइए। मुझे कह रहे हैं मेरे पास जवाब नहीं है, आप बोलते हुए को रोक रहे हैं। आलोक जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। केवल जी न्यूज के पास आप बोलिए, आप मेरे ऊपर झूठे, माइक फेंकने से कुछ नहीं होगा आलोक जी। 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो मतलब सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है भाई। ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। वो क्या विंग कर रहे हैं, झप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, यही देखा। अब आते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया, एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं, मैं देखिए तथ्य बता रहा हूँ, आप इसमें ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूँ। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूँ, गवर्नमेंट में अब वो 2014 से आप उनको, आप कह रहे हो ट्विटर और फलाना ट्विटर और मैंने चुपचाप, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ, बता दीजिए काम क्योंकि आलोक जी एक सेकंड, आलोक जी पॉइंट टेकन, एक सेकंड शांत हो। आलोक जी आलोक जी रुकिए ना, आलोक जी एक मिनट, एक सेकंड, वही बात कह रहा हूँ। सारा दिन बीजेपी के नेताओं थोड़ी भाषा पर मैंने पता नहीं क्या बोला, आप मुझे शब्द बता दीजिए। मेरा अगर तथ्य है, वो 2-3 शब्द है वो सही है, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। एक आपने कहा प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पता होगा, दूसरा आपने कहा वो पल रहे हैं, दूसरा आपने कहा पल रहे हैं। रुक जाइए, थोड़ी भाषा पे काबू रखिए। चलिए, अब भैया आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है भी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। केटीआर बन गए, केसीआर के लड़के, और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है, तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटका है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटका में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या, जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है 240 है ना, वो कांग्रेस जब 1984 में 400 ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई, ये 99 पे अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया, चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबट्टे सन्नाटा। अरे आलोक जी, अरे आलोक जी, आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी फैक्ट मैं बिल्कुल उठूंगा, मैं आखिरी बैरोमीटर समझ गया मैं। हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है, हर वाक्य में डिस्टर्ब किया जा रहा है। बताइए, मैं इनकी पोल आपकी खुलेगी, अंजना जी पोल आपकी खुलेगी। और आखिरी बात, आपके चीखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर आलोक शर्मा। चलिए, और आखिरी बात सुनिए, कांग्रेस का तो अजीबोगरीब सिस्टम है। अंजना जी जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? बोलिए, उनको ऑफर कर दिया है, उनकी आवाज नीचे कर दी, आप बोलिए। अब ये देखिए, इसीलिए आते हैं, डिबेट में इसीलिए आते हैं, बोलिए। गजब बेइज्जती है। शाहीन बाग बना देंगे, हम क्या ये डिबेट करना मुश्किल है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, प्लीज रिमूव दिस मैन। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। चले, जवाब नहीं है कांग्रेस पर। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सरेआम धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है।
एक मिनट सर रुक जाइए। चलिए नहीं, चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देखे मैंने। अब जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना। कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहाँ मन करे वहाँ देख लेना। आलोक भाई अच्छा सुनिए सीनियर है सर, पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा है मैंने, कमलनाथ से पहले आलोक शर्मा मेरे मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में आप लगातार बोल, और मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। मुसलमान नहीं भाता। इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है और मैं इसको पूरी तरह से पोस्ट करती हूँ। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल ये है कि आपको यहाँ पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो। गजब बेइज्जती है। नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाती हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ शर्मा जी। अब गिदड़ भपकी का डर नहीं लगता मुझे, जनता देख रही है, ये लाइव वो है। ये बदतमीजी करके आलोक शर्मा जी, ये आपकी आदत पड़ गई है हर चैनल पर फीमेल एंकर से जाकर बदतमीजी करने की। आलोक शर्मा जी को हर चैनल में आदत पड़ गई है फीमेल एंकर से बदतमीजी करने की। बीते महीने हमने देखा था एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से आपने बदतमीजी किया, और अब यहाँ पर एबीपी न्यूज पर आकर आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। निकलो, बाहर निकालो इसको। और इस तरह की गिदड़ भपकी किसी और को दीजिएगा आलोक शर्मा जी, चुनाव आयोग को देते रहिएगा, एंकर्स को मत दीजिएगा, और जिस भाषा में आप बात करेंगे उसी भाषा में जवाब सुनने का भी मादा रखिए, तब आया करिए डिबेट के लिए। यह कोई तरीका नहीं हो सकता कि आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे एंकर को, और एंकर अगर बोले तो आप तुरंत कान से एपी हटाकर यहां पर गिदड़ भपकी देंगे। आदत पड़ गई है आप लोगों की, आदत पड़ गई है। बीते महीने आपने एक दूसरे चैनल की फीमेल एंकर से बदतमीजी की थी, और फिर आज मेरे साथ आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपने ऐसे प्रवक्ताओं को समझाना चाहिए कि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं, और आप जैसे एंकर शामिल हैं। चुप जोकर कहीं का, ये देखिए बोला बदतमीज आदमी। अगर मैं पलट के कुछ कह दूंगी आलोक शर्मा जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो सर आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश आलोक शर्मा जी, आलोक जी, मैं आपकी शिकायत लेकर अपने बॉस तक नहीं जाती हूँ, और ना आपकी शिकायत लेकर मैं उधर जाती हूँ आपके लोगों तक। अगर आपके अंदर लड़ने का मादा है तो बताइए, फिर मैं जवाब दूं। आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। जिस तरह से बांग्लादेश में पूरे विपक्ष को मीडिया ने मिलकर समाप्त किया, आज हालत ये हुई कि उसी शेख हसीना को देश छोड़कर यहाँ दिल्ली के अंदर शरण लेनी पड़ी। आलोक शर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के चुनावी प्रक्रिया में अपने ही प्रधानमंत्री को लेकर दूसरे देश का उदाहरण देते हुए इस तरह की बातें कहे। वो हमें आईना दिखा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्रवक्ता। आलोक शर्मा जी को हटाइए। उठ इधर आजा, इधर आजा, आजा। मीडिया पर टिप्पणी करेंगे खुलेआम बिना किसी डर के, और सोचेंगे कि मीडिया के लोग यहां पर चुपचाप बैठे रहें। क्यों बर्दाश्त करूं मैं आपको आलोक शर्मा जी? शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को? नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। जब हार रहे हैं, अरे 44 में अब 4 पे आ जाओगे, चलेगा 4 पे आ जाओगे, हार रहे हैं इसलिए माइक डाउन, केके का माइक डाउन, आलोक शर्मा का माइक डाउन। अब यहाँ पर मैं दोनों जनरल्स एक मिनट, शब्दों पर लगाम रखिए। आप है ही नहीं स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं है, स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग जैसे लोग
ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? आपको आलोक किसने शर्मा, अधिकार दिया गद्दार कहने का मुझे? ये क्या किया है आपने? ये क्या किया आलोक यहाँ शर्मा? बैंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है? मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा। ये आप ये शब्द 10 बार गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी को। तो ये कैसे कर देंगे आप? मन का संतुलन खो बैठे हैं आप हमने आप पे क्या किया? हम पर पानी क्यों आया? क्या किस तरह की बदतमीजी है? जो मर्जी भाषा बोल के चले जाएंगे आप। जिस तरह की ये बदतमीजी कोई है। तरीका नहीं है आलोक शर्मा। बात का जवाब बात से होना चाहिए। और बोलने नहीं देंगे आप, गद्दार कहेंगे। पहले एक मिनट जनरल साहब, बहस हो रही है तो बहस कीजिए। बहस को बहस की तरह कीजिए लेट मी हैंडल इट। मैंने पूछा किसको गद्दार का? आपको गद्दार का। पहले सार्वजनिक बहुत देखे आप जैसे लोग। पहले माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए। पहले वो माफी मांगे कि उन्होंने गद्दार कहा मुझे। ये कोई तरीका नहीं है। मैं इस चीज ये कोई तरीका नहीं है। संदीप भाई मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। संदीप भाई मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन उन्होंने 5 बार गद्दार कहा, मुझे माफी मांगे। वो आप पहले माफी मैंने माफी मांग ली। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।